हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट ने अपना रिजल्ट भी जारी कर दिया है और ऑफिशियल आंसर की भी जो फाइनल आंसर की वो भी जारी कर दी है। लेकिन क्या हो रहा है कि कई सारे बच्चों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है और लगातार हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार टेलीग्राम से लेकर ट्विटर पर जहाँ जहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं लगातार हमसे संपर्क करने की कोशिश करें ताकि वो बच्चे क्या कर सकें जो इनका 1-2 नंबर से रह रहा है वो किसी ना किसी वजह से पास हो सकें। ठीक है, तो इन सभी डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आप समझेंगे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। और आप लोग करते का वीडियो को पूरा नहीं देखते फिर अब बाद में आप कमेंट करते हो कि सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या है कि सबसे पहले नंबर क्या आप सीटेट में 1 या 2 नंबर से अगर फेल हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सीटेट वालों के लिए एक बहुत बड़ा महा आंदोलन यहाँ पर होना है क्योंकि ये आपके पास में एक अंतिम मौका है। ठीक, और जैसा मैं और इसके साथ साथ में हम और आपको क्या बताएंगे, जल्दी से यह काम करो जिससे कि 80 से 90 वाले भी क्या होंगे ऐसे इस तरीके से पास हो जाएंगे। और जो मेन मुद्दा आपका है कि जो अगर आपने 82 पा लिया है या 90 पा लिया है तो क्या आप आगे जो आगे वाली शिक्षक भर्तियां हैं उनमें आप फॉर्म फिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे अच्छे से बात करेंगे। अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझा है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट सीटेट या शिक्षक भर्ती कोई भी पल पल की अपडेट आपको यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, एक ध्यान से चीज़ों को समझेंगे कि सबसे पहले नंबर हम लोग बात करेंगे कि सीटेट में जिन साथियों ने 82 नंबर पा लिया है या 90 नंबर पा लिया है क्या वो शिक्षक भर्ती आगे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे या कौन से स्टेट में एलिजिबल होंगे। इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग जरा समझते हैं ध्यान से। जरा देखो, अब सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर क्या होता है, कई सारे बच्चों को बहुत सारी समस्या आती है। अब जरा हम लोग बता दें, देखो आप लोग करते क्या हो कि आप लोग ऑफिशियल साइट को बिल्कुल भी चेक नहीं करते हो। ठीक, अब जरा समझ लो, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें आपको पहले नंबर पर समझनी है। क्या समझनी, जरा ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, अगर वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको समस्या नहीं होगी। देखो यहाँ पर बात होती है कि सीटेट की जब बात होती है यहाँ पर, ठीक है, अब देखो सीटेट जो यहाँ पर है 2 तरीके से आपको समझना है। एक, अगर यहाँ पर आप ओबीसी हैं, ठीक, ओबीसी या आप एससी हैं या आप जनरल हैं, ठीक, ये कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया। तो अगर आपके यहाँ पर 90 नंबर आ रहे हैं या आपके 82 नंबर आ रहे हैं तो हम सभी समझेंगे कि अगर हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं तो कहाँ कहाँ हम इनके एलिजिबल हैं। इन सभी पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। देखो सबसे पहली बात यह है कि जो साथी जनरल हैं, अगर उन जनरल की बात करेंगे तो ये 90 नंबर आ गए हैं, 90 नंबर है तो ये कैसे हैं, क्वालिफाई हैं, आगे बात समझ में, कहीं भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर जो साथी 82 नंबर लेके आए हैं वो कहाँ कहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप जिस स्टेट के हैं, जिस भी स्टेट के, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे आप झारखंड करके हों, चाहे उत्तराखंड के किसी भी स्टेट के हों, अगर वहाँ पर स्टेट वाली वैकेंसी आती है तो आप 82 मार्क्स में क्या है क्वालिफाई कर पाएंगे और आप वहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आगे बात समझ में, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यानी जिस स्टेट से आप हैं अगर उस स्टेट में कोई भी टीचिंग की वैकेंसी आती है तो अगर आपके 82 मार्क्स हैं तो आप आगे का फॉर्म, शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिल कर पाओगे। आगे बात समझ में। ठीक, अब बात यह आती है कि सर हम यहाँ पर जो 82 नंबर जिनके आ रहे हैं वो कहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। जरा ध्यान से चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर एक चीज़ को हम समझ लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो अगर आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं, तो यानी कि जो भी आपका स्टेट है वहां पर आप क्या है एलिजिबल हैं। कोई भी अगर शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी फॉर्म आता है तो आप बेहिजक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब आप एलिजिबल कहां के लिए नहीं है, तो अगर मैं आपको बताऊं जो आपकी केंद्र की वैकेंसी होती है, कहाँ की, केंद्र की मतलब सेंट्रल की जो वैकेंसी होती है, जैसे अगर हम बात करें किसकी, केबीएस की बात करें या DSSB की अगर हम बात करें या आपकी नवोदय की बात करें, आगे बात समझ में, या सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओबीसी वाले जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं जिनके भी 82 मार्क्स आ रहे हैं। यहीं पर अगर हम एससी वाले की बात करें तो एससी वाले कैसे हैं, एलिजिबल हैं। आप अगर उनके 82 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। आगे बात समझ में। अब बात एक और आती है कि अब देखो चाहे आप ओबीसी हो, ठीक, समझेंगे ध्यान से, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी हो और चाहे आप जनरल हो,
किसी भी कैटेगरी के हों, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अगर हो सकता है 90 भी हो, तो आप कहीं का भी फॉर्म, किसी भी स्टेट का, किसी भी सेंट्रल का आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। कई सारे लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर बता दीजिए कैसे क्या इसमें होना है और हम 82 हैं क्या पास है, तो इस सभी मुझे उम्मीद है कि आपको सभी डाउट क्लियर यहाँ पर हो गए होंगे। आई थिंक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक, अब चला हम लोग अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आपका क्या है, उससे पहले आप लोगों को एक चीज और दिखानी है, जो आप लोग क्या करते हो, इस कारण इस वजह से क्या होता है, आपका कोई भी जो टीचर होता है वो आपके साथ में खड़ा नहीं होता है। अब जरा समझिए, ये मैंने कल एक वीडियो आपको बनाया था, आई थिंक आपको थंबनेल यहाँ पर दिख रहा होगा। एक महाजन भाई साहब हैं और उन्होंने क्या ये कमेंट किया हुआ है। अब जरा बताइए यहाँ पर इनके कमेंट का क्या जवाब देना चाहिए। फिलहाल मैं निगेटिव लोगों से दूर रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जरा समझिए क्या लिखा है, नाटक कर रहे हो वीडियो बनाकर। अब बताइए क्या मैं इस वीडियो में आपको लग रहा हूं कि क्या मैं यहां पर कोई डांस कर रहा हूं, या किसी भी, मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों का गलत हुआ है उनके साथ में कुछ ना कुछ भला कर पाऊं। ठीक, आगे बात समझ में। अब इन साथियों बताइए, इस तरीके के जब कमेंट आते हैं तो एक टीचर जो होता है वो टूट जाता है। वो टीचर सोचता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, आखिर क्यों कर रहा हूं। आगे बात समझ में। तो आप फिलहाल आप पहली बार निगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये निगेटिव लोग जो होते हैं ये आपको क्या करते हैं कि हर बार आपको हराने का काम करते हैं। अब हो सकता है ये पास हो, ठीक, मैंने इनका कमेंट का रिप्लाई भी दिया, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने कल जो वीडियो बनाया था उस पर ही कमेंट, जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था उस पर कई सारे बच्चों ने कमेंट किया है, और ये इनका रियल नाम यहाँ पर नहीं है और इस तरीके के ये कमेंट कर देते हैं। तो ये बताइए टीचर क्या करेगा। ठीक, इसी वजह से क्या होता है, कोई भी टीचर आप लोगों के साथ में खड़ा होना नहीं चाहता है। ठीक, आगे बात समझ में। तो आगे से आप लोग याद रखेंगे, ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहें। क्यों, अब देखो, अब यहां पर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट की जब हम लोग बात करेंगे तो कि जिन बच्चों के लिए क्या है, क्या आप भी 1 या 2 नंबर से अगर आप फेल ले लें तो आपको क्या करना है, या आपके भी 80 और 89 आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, और आपके जो आपका महा आंदोलन है इसके बारे में क्या, इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, ध्यान से चीजों को समझेंगे। ठीक, देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब देखो आपके पास में एक ऑप्शन बचा हुआ है, वो ऑप्शन कौन सा बचा हुआ जरा ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर हम जब बात करेंगे तो आपका एक, देखो अभी मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने तरीका बताया था कि आप ऑफिशियल आंसर किसे मिलाएं फाइनल, आपने उम्मीद है मिला लिया होगा। ठीक, अब बात आती है कि कोई भी क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है, मान लेते क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उन्होंने किसी प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन बी यहां पर सही किया हुआ है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग से वो उत्तर सी नजर आ रहा है और वो सही बिल्कुल है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो भी आपके पास में प्रूफ है, तो पहला मैंने क्या बताया था, आप उसमें जाकर मेल करें उनको। तो मेल के लिए आपको director.ctet.gmail.com पे आपको मेल करना है, मैंने आप लिंक में पिन कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ में अब आपको दूसरा क्या करना है, जरा ये समझेंगे ध्यान से। देखो अब आपके सामने एक बड़ा चीज निकल के आती है। देखो आप ये मान के चलिए, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो ये मान के चलिए कि आप भी पास हो सकते हैं। बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, आप लोग जितना लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसी वजह से तो मैं चीजों को यहाँ पर ला पाऊंगा कि हाँ बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक आपके सामने क्या है, एक आपका यहां पर जो है ट्यूटर का जो मुद्दा है ये आपका बचा हुआ है। आई थिंक अब देखो कहीं ना है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहां पर निगेटिव कमेंट करेंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला है, आप फर्जी में वीडियो बना देते हो, व्यूज के लिए बना देते हो। आप जब उठा के देखेंगे जाकर मेरे जितने भी वीडियोस पढ़ो, क्या मैंने किसी व्यूज के लिए बनाया हुआ है। लेकिन अब जरा समझे, मैं उनके साथ खड़ा हूं जिन बच्चों को किसी ना किसी वजह से फेल है। ठीक, आप ही लोग मेरे क्या नाम ब्रांड एम्बेसडर, आप ही लोग बताएंगे जो जिनके साथ में अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या आपको हार, पहली बात तो हार नहीं माननी। क्यों हार नहीं मानी, उसका मैं एक आपको रीजन बता दूं। देखो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट था, ठीक, एनटीपीसी को रिजल्ट था, ये गलत रिजल्ट जारी किया गया था और आयोग ने क्या किया, गलत रिजल्ट जारी किया और हम सभी जितने टीचर थे क्या किया, एक आंदोलन किया। आंदोलन में ऐसा नहीं कि आपको लाठी डंडे चलाने हैं या किसी को मारना है, आपको करना क्या, सीधे ट्विटर पे यहाँ पर आना। जिन साथियों को ट्विटर नहीं बना है वो प्ले स्टोर, जैसे आप व्हाट्सएप गूगल चलाते हो, वहां लॉग इन करेंगे और मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको भी करना है। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया आंदोलन करना, कैसा करना, आप उसकी डेट में बताऊंगा या मैं सभी टीचर से बात कर लूंगा या जैसा भी होगा मैं आगे इन्फॉर्म करूंगा आपको। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये तो आगे बात समझ में। यहाँ पर ट्विटर पे जाना है, ट्विटर पे आपको अकाउंट बनाना है और एक मैं डेट डिसाइड करूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या, आप जरा ध्यान समझेंगे, देखिए मेरा ट्वीट है। ठीक, जब आप ट्विटर पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो
अब जरा ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ये देखो मेरा यहाँ पर ट्यूटर खुद का अकाउंट है। अब जब टीचर आपके साथ क्यों खड़ा होगा, क्योंकि बच्चों के साथ गलत होता है, लेकिन जब आप इस तरीके से नेगेटिव कमेंट करते हो तो टीचर कहीं ना कहीं सोचता मैं किसके लिए आखिर कर रहा हूं। देखिए मैंने जनवरी 18 को जब ट्यूट हुआ था तो मैंने यहाँ पर ट्यूट आपको किया था, और देखो क्या यहाँ पर लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखेंगे, ये हैशटैग चलाया था आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट रिजल्ट, एक स्टूडेंट एक रिजल्ट, ये गलत रिजल्ट यहाँ पर जारी किया था। और देखो मैंने यहाँ पर मीम भी बनाया था। आप लोग करते क्या हो ना, देखो मैं झुकेगा नहीं, आपने देखा होगा पुष्पा मूवी का जो डायलॉग है। अब जरा यहाँ पर देखो कितने बच्चों ने यहाँ पर प्यार और सपोर्ट दिया हुआ है। आपको मैं प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कुछ बच्चे क्या है आके कमेंटबाजी करने लगते हैं, नेगेटिव कमेंट, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं आपका टीचर हूं, एज ए मैं खुद कई सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो मुझे पता है कि बच्चों की क्या समस्या रहती है। तो अब आपने जरा देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने बच्चों ने यहाँ पर लाइक किया हुआ है, 1113 बच्चों ने लाइक किया है, और करीब 4500 बच्चों ने हमारे ट्वीट को रिट्वीट किया है, और 13 यहाँ पर कमेंट यहाँ पर आया है। आ गई बात समझ में? ठीक, आ गई। अब देखो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सीटेट का भी आप लोगों को किया हुआ है, तो आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, मेरा यहाँ पर ट्वीट यहाँ पर किया गया। ठीक, अब जरा देखो, अब इसके बाद आपको करना क्या, मैं लगातार चीजों को उठाता रहता हूं जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो जो साथी ट्विटर पे हैं और वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अगर वहां जुड़े रहोगे तो मैं जानकारी वहां पर देता हूं। देखो ये मेरा नाम है यहाँ पर गौरव सिंह, आपको नजर आ रहा होगा, और अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो @GauravRavi22 आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपको नजर आ जाएगा, और यहाँ से हमसे जुड़ जाएं। मैं लगातार चीजों को आपके लगातार मैं आपको यहाँ पर जुड़ा रहता हूँ। देखो मैं यहाँ पर SSC के लिए भी कैंपेन उठाया था, इन सारी सभी मुद्दों को हम लोग बात करते रहते हैं। ठीक, आ गई बात समझ में ये? अब देखो यहाँ पर क्या मैंने एक कमेंट और किया था, उसको जरा देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो कमेंट आपका किया था, हाँ ये देखो मैंने सीटेट को लेकर भी यहाँ पर कमेंट किया हुआ। अब देखो, अब मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं ताकि उन बच्चों को मैं भला कर सकूं जिनके साथ किसी ना किसी वजह से गलत हुआ है। ठीक, देखो मैंने कमेंट किया हुआ, सीटेट परिणाम को दोबारा दो, स्टूडेंट 1 या 2 नंबर के लिए फेल हुआ, आपके कारण आप भी जानो स्टूडेंट की क्या दिक्कत, आपने नॉमिनेशन नहीं किया, जो प्रश्न गलत था उसके नंबर दिए, नया परिणाम घोषित करें। तो ये आपको टैग इस तरीके से आपको लगाना है, और ये आपका सीटेट रिवाइज रिजल्ट। आ गई बात समझ में? ये देखो मैंने फिर से कमेंट यहाँ पर एक ट्वीट किया हुआ है, सीटेट रिजल्ट बच्चे नाखुश हैं क्योंकि बच्चों के नंबर कम हुए हैं। जो आपत्ति वाले प्रश्न थे वो बच्चों का कहना है कि उन पे नंबर को नहीं मिले हैं, दोबारा से रिजल्ट घोषित करने की यहाँ पर कृपा करें। तो इस तरीके से मैंने देखो मैं खुद आपके लोग लगा हुआ। ठीक, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्योंकि मुझे पता है 1 या 2 नंबर फेल होने की क्या कितनी बड़ी आप लोगों को पूरा एक साल जाएगा, मैं फिर उसके लिए आगे बताऊंगा। कम से कम एक बार आप कोशिश तो करें। अगर इसी तरीके से जो SSC के बच्चे थे, NTPC के बच्चे थे, अगर आप वो नहीं करते तो क्या उनको लगता है कि वो आज रिजल्ट दोबारा घोषित करा पाते? नहीं करा पाते। लेकिन ये समस्या क्या रहती है, स्टूडेंट में एकता नहीं है, और जो टीचर करना चाहता है उसको आप लोग भद्दे कमेंट करते हो, तो टीचर फिर कहीं ना कहीं आपके साथ में खड़ा नहीं होता है। आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं। इस तरीके से अगर आप चीज़ों आपको करोगे तो कोई मुझे नहीं लगता आपको कोई किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर हो गई है। ठीक, और धीरे धीरे कि क्या है, देखो मैं आपको बताऊं कि आपका धीरे धीरे जो परिवार है वो बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है ना, आप इसी तरीके से प्यार सपोर्ट लगातार बनाए रखें। ठीक, आ गई बात समझ में? तो जब इस तरीके से चीज़ें आप करोगे तो मुझे भी सपोर्ट लगेगा कि आप करो, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि बच्चे जुड़ पाएं। अब समझिए कि मैंने ट्वीट किया, किसी ने रीट्वीट नहीं किया हुआ है, तो इससे क्या होगा, मेरे एक के कमेंट करने से आपको मैं बताऊं, अगर डाटा मैं दूं आपको, मैं डाटा थोड़ा सा दे देता हूं, आपको पता ही होगा, मैंने आपको वीडियो में बनाया भी था कि करीब करीब कितना 14 लाख बच्चा क्या हुआ है, फेल हुआ है। अगर यही 14 लाख बच्चा एक साथ आ जाए तो ये मान के चल रहे हैं कि आपका रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। ठीक, 14 लाख करीब इसमें, और आपका ये मान के चलिए करीब 12 लाख करीब इसमें, तो करीब करीब 26 लाख स्टूडेंट है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, लोगों को और बताओगे नहीं, तो क्या होगा उससे, और क्या करोगे, फर्जी के कमेंट आप करोगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं। आप पहले वीडियो को पूरा देखें, समझें, तब आप चीज़ों को कमेंट करें कि मैंने जो बताया क्या गलत बताया कि सही बताया। आई थिंक उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसी तरीके की और मैं आप अगर किसी भी जानकारी के लिए तो पाठशाला विद गौरव टेलीग्राम चैनल, वहां से ज्वाइन कर लें, या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे जरूर कर लें, जिससे कि आपको वहां पर जानकारी जो भी होगी मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, और किसी भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार चीज़ों को देखें ऑथेंटिक जानकारी के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे, ठीक है ना, और उम्मीद को बिल्कुल भी हारना आपको नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।